ओके स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ टॉपिक चालू है अपना। उसमें पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि ये जो स्मॉल डिस्टेंसेस उसको मेजरमेंट करने के लिए कुछ डिवाइस पढ़े हमने, जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, टनलिंग माइक्रोस्कोप है। ये डिवाइस इससे हम छोटी छोटी चीजों का साइज निकाल सकते हैं। मान ले डिवाइस नहीं है अपने पास तो भी फिजिक्स में कुछ ना कुछ रास्ता है दोस्त। बिना डिवाइस के भी, तो मेरी आंखों में मत देख, बिना डिवाइस के भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स तगड़ा होना चाहिए, थोड़ा समझ ऑब्जर्वेशन पक्का होना चाहिए। तो ऐसा ही हम ओलिक एसिड का एक मोलिकुलर लेयर का साइज निकालेंगे कि कितना थिकनेस होता है उस मोलिकुलर लेयर। पहले तो मोलिकुलर लेयर को समझ क्या होता है। मोलिकुलर लेयर मतलब समझ तू, जैसे बड़ा सा पानी भरा हुआ है, बड़ा टैंक है, समझ ना, स्विमिंग पूल है बड़ा सा। स्विमिंग पूल में तू प्लास्टिक के बॉल डाल दे बहुत सारे, तो क्या लगता है तेरे को, क्या सीन क्रिएट होगा? इमेजिन कर, आंख बंद करके सोच क्या होगा। पानी के ऊपर है ना एक बॉल पूरा सेट हो जाएगा, पूरा पानी के ऊपर एक लेयर बन जाएगा बॉल का, लेकिन वो सिंगल बॉल का ही बनेगा। दो चार बॉल एक साथ ऊपर नहीं आ पाएंगे, वो बिखर जाएंगे ऐसे, बिखर के पूरा एक लेयर बनेगा, समझा? फिर साइड में से देखेगा ना तो पूरा एक बॉल का एक लेयर दिखेगा तेरे को, ऐसा है ना। वैसा ही पूरा किसी सरफेस पे एक लेयर बन जाता है ओलिक एसिड का, सिंगल लेयर, सिंगल मॉलिक्यूल्स का लेयर। 2 4 10 मॉलिक्यूल साथ में नहीं, एक मॉलिक्यूल का पूरा यूं लेयर बन जाएगा। उस लेयर को साइड में से देखो, उसकी जो थिकनेस होगी ना, वो मेजरमेंट करनी। एक्चुअली वो थिकनेस हमको दिखेगी भी नहीं प्रॉपर, और उसको मेजरमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स ऑल्सो। चल, क्या करना है इसमें? इस मेथड में सबसे पहले ओलिक एसिड लिया, ठीक है। ओलिक एसिड को अल्कोहल के साथ डाल, डाइल्यूट कर, प्रॉपर मिक्सर कर, और जो रेडी हुआ ना सोल्यूशन, उसमें से फिर थोड़ा सैंपल ले, फिर से उसको अल्कोहल में डाल, फिर डाइल्यूट कर, फिर सोल्यूशन बना। जब 2 बार सोल्यूशन बनाना है, पहले ओलिक एसिड लिया, अल्कोहल में डाल, बन गया, फिर उसी सैंपल में से उठा और वापस डाल अल्कोहल में, और फिर उसका सैंपल बना, फिर उस सॉल्यूशन के आगे अपन मेथड करेंगे, ठीक है। तब तक चल पहले इसको सीख लेते, 2 पॉइंट स्टार्टिंग के सीख लेते। देख फिगर में दिख रहा है, ये पूरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में अपन ने क्या डाला है? ओलिक एसिड डाला है। देख, इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड डाला है, और ये क्या है? अल्कोहल, है ना। हाँ, अच्छा, इसमें ओलिक एसिड और अल्कोहल का क्या रेशियो है? तो इसमें ओलिक एसिड 1 सेमी क्यूब जितना है, मतलब लगभग 1 लीटर जितना होगा, अंदाजे लीटर ही होगा ना यार। अरे 10वीं के वैल्यूज याद रहते नहीं है, लीटर ही होगा। मान ले मेरा अंदाजा गलत है, तो तू तेरे मोबाइल के कैलकुलेटर में कन्वर्टर आता है, उस कन्वर्टर में ना वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम पे जाके देख लेना, 1 सेमी क्यूब लगभग 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है। चल, तो ये 1 सेमी क्यूब ओलिक एसिड डाला और अल्कोहल के अंदर मिलाया, और ये टोटल सॉल्यूशन कितना बना पता है? 20 सेमी क्यूब, ये इतना सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन में से, इसके अंदर ओलिक एसिड और अल्कोहल सब मिक्स हो गया है, उसमें से थोड़ा सैंपल उठा, थोड़ा मतलब कितना उठाएगा? फिर से 1 सेमी क्यूब जितना उठा, 1 सेमी क्यूब जितना उठा, और फिर अल्कोहल के अंदर ही डाल, ठीक है। वो अल्कोहल फिर से सैंपल बन जाएगा 20 सेमी क्यूब। इतना हमको सॉल्यूशन फाइनली बनाना है। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो ये 2 पॉइंट तो समझ में आया ना। पॉइंट लिखना है तो लिख सकता है, इसके लिए पॉइंट क्या लिखेगा इधर? लिख ले कि टेक 1 सेमी क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, मिक्स इट अप विद अल्कोहल एंड मेक 20 सेमी क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। लिख ले, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। सॉल्यूशन, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कि नाउ टेक अ सैंपल फ्रॉम दिस सॉल्यूशन ऑफ 1 सेमी क्यूब एंड मिक्स इट अप अगेन विद अल्कोहल एंड फॉर्म 20 सेमी क्यूब ऑफ सॉल्यूशन अगेन, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक नया टर्म दे रहा हूं, 2 पॉइंट लिखने के बाद तुझे एक नया टर्म देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? मतलब इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, समझते हैं, रेशियो, कि इसके अंदर कितना अल्कोहल है और कितना ओलिक एसिड है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो पहली बार में तो इजी है, कैसे कि सर टोटल 20 सेमी क्यूब है, उसमें से 1 सेमी क्यूब
ऑलिक एसिड, मतलब पहली बार में रेशियो आ रहा है 1/20 सेमी क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड। 20 सेमी सॉल्यूशन में 1 सेमी क्यूब अल्कोहल है, वो तो दिख रहा है, लेकिन अब इसमें ये जो तूने डाला है ना, ये ऑलरेडी 1/20 वाला ही तो डाला है, और उसका कितना क्रिएट किया 20, तो फिर से 20 का 1/20 समझ, तो 1/20 इंटू 20 सेमी क्यूब, ये रेशियो है ऑलिक एसिड का इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन का 1/400 में से एक पार्ट जितना ऑलिक एसिड है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पार्ट्स 1 पार्ट पर 400। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट तगड़ा हो गया ना। अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन को यहीं छोड़ और हम थोड़ा दूसरा कुछ देखते हैं। ओके चल, अब वो जो सॉल्यूशन बनाया ना उसको वहीं पे रख, दूसरा एक बड़ा ब्रॉड वेसल ले, ब्रॉड वेसल बड़ा सा टैंक टाइप ले ले खुला, उसके अंदर पूरा पानी भर। दिस इज वाटर H2O, समझता है ना, पानी है ये। उस पानी के ऊपर पूरा एक पाउडर स्प्रिंकल ओवर ऑल द सरफेस, मतलब पाउडर छांट रहे। हाँ, ये देख पाउडर जो छांटा ना पूरा, देखिए लेयर बना पाउडर का। ये कौन सा पाउडर लेना है, लाइकोपोडियम, ऐसा बुक में बोला है, लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल ऑल ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, पूरा एक लेयर बन गया मस्त। इसको भी पॉइंट पे लिख सकते हैं ना, क्या कि नाउ स्प्रिंकल, नहीं क्या स्प्रिंकल, पहले नाउ टेक वाटर into broad large vessel, then sprinkle lycopodium powder all over the surface हो गया, ठीक है। अब so in such a way, so layer is formed. In such a way, इस तरह डालो कि layer is formed. In such a way, so thin layer of powder is formed. बस मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा, नोट्स में देख लेना, ठीक है। चल, अभी पानी की जरूरत है, कितना लीटर लेना है, लेकिन बड़ा वेसल लेना है, बहुत बड़ा, और ज्यादा पानी लेना है, ठीक है। उसके ऊपर पाउडर भी बढ़िया तबीयत से छानना, ठीक है। तेरे पाउडर डालने के बाद क्या होगा पता है, उसके ऊपर से पूरा पाउडर का लेयर बन जाएगा, ऐसे देख, जैसे सपोज यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, दिख रहा है, उसके ऊपर पाउडर तूने स्प्रिंकल ऑल ओवर द सरफेस, इट सीम्स लाइक दिस, ऐसा दिखेगा ना कि पूरा पाउडर ही पाउडर है, पानी तो छुप गया उसके नीचे, है ना। हाँ, अब वो सॉल्यूशन पे वापस जा, ये दिया था ना सॉल्यूशन लास्ट वाला जो बना था, इस सॉल्यूशन में से सैंपल उठा कुछ ड्रॉपर के अंदर और इसके ऊपर लाके डाल दे, ऐसे डाल दे। ये ड्रॉपर होता है ना, ऐसा यूं सॉल्यूशन लेने का, ड्रॉपर से इसके ऊपर डाल दे। जैसे ही तेरा ड्रॉप गिरेगा ना, पाउडर ऐसे सरक जाएगा और पूरा एक सर्कल बनेगा, ऐसा सीरियसली बनता है, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो पाउडर का जो लेयर है उसके ऊपर एक ड्रॉप डाले, जैसे वो ड्रॉप गिरा ना, पूरा वहां से पाउडर इतना हट जाएगा और पूरा सर्कल शेप दिखेगा और लिक्विड दिखेगा हर पर, हाँ ये रहा लिक्विड, पाउडर तो फैल गया इधर उधर, पाउडर सरक गया वहां से शिफ्ट, और पूरा वहां पे अपने को लिक्विड का लेयर दिखेगा, वो ऑलिक एसिड का लेयर बन जाता है, ये पूरा सॉल्यूशन का लेयर बन जाता है, ठीक है। ओके ठीक है, अब ये लेयर अपने क्या काम का, अरे बहुत काम का है बबुआ। ये जो लेयर वा दिख रहा है, सर्कल वा दिख रहा है, उस सर्कल का डायामीटर निकाल, स्केल लेके बैठना, ऊपर रख के देखना कितना सर्कल है ना, उसका ये डायमीटर आया, यस इतना। वो डायमीटर का हाफ करेगा तो क्या मिलेगा, रेडियस। रेडियस मिलते ही तुझे क्या मिल जाएगा, एरिया, क्योंकि एरिया सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। समझा, इधर मैथमेटिक्स चालू हो गया। जो भी सर्कल तेरे को ऊपर दिखा ना, अब उसको देख, एक स्केल से उसका डायमीटर निकाल, डायमीटर का आधा करेगा तो रेडियस मिला, रेडियस मिलते ही तो उसका एरिया फाइंड कर सकता है। तो लिख यहां पे, now put drop of solution on the layer of powder, on the layer of powder a circle is formed, पूरा लिख लेना ना पॉइंट, हाँ सर्कल इज फॉर्म्ड, देन
measure the diameter of circle, then radius of circle, you will find the area of circle, pi r square formula. ठीक है, चलिए एरिया मिल गया। अब अपना मेन फोकस क्या है, ये जो लेयर दिखा ना सॉल्यूशन का, उस लेयर का थिकनेस, वो जो सर्कल दिखा ना उसका थिकनेस पता करना है अपने को। यस, तो थिकनेस का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, देख, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी टी। अरे एल बी एच, अरे हाइट को सामने से देखेगा तो तेरे को हाइट लगेगी, साइड में से देखेगा तो थिकनेस, तो टी भी बोलते हैं, एच भी बोलते हैं। तू 10वीं में पढ़ गया तो पकड़ गया मतलब एच का झंडा, ठीक है। चल, ये एल बी क्या होता है? एरिया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, और थिकनेस अपने को इंटरेस्ट है तो थिकनेस को सब्जेक्ट बना, वॉल्यूम अपॉन एरिया। अच्छा, एरिया तो यहां से मिला हुआ है सर, हमने ढूंढ लिया। मेन प्रॉब्लम है वॉल्यूम का। इस वॉल्यूम के बड़े फंडे हैं यार, यही टफ पोर्शन है इस पूरे वीडियो का। ऐसा है तो तू वीडियो पॉज कर भाई, पानी यानी पी के आ, फिर मस्त नए मूड में बैठ, वॉल्यूम बहुत जोरदार समझाने वाला हूं, ठीक है। चल देख, ये वॉल्यूम को दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है केमिस्ट्री के फॉर्मूले से, क्या कि वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन। अभी क्या चक्कर है सर, कर क्या रहे, पढ़ा क्या रहे? रुक, किसके वॉल्यूम की बात करो, सुन। आपने इसके ऊपर जो लिक्विड डाला है ना, वो लिक्विड क्या पूरा का पूरा ओलिक एसिड था? नहीं था ना, उसके अंदर बहुत सारा तो अल्कोहल था, क्योंकि तू अल्कोहल के साथ सब मिला करके फिर तू लाया वो सॉल्यूशन। तो तूने जो डाला वो प्योर ओलिक एसिड नहीं था, उसके अंदर अल्कोहल भी था। लेकिन हमको ये जो वॉल्यूम इधर चाहिए ना, ये सिर्फ ओलिक एसिड का चाहिए, क्योंकि थिकनेस ओलिक एसिड का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इतने बड़े ड्रॉप में थोड़ा अल्कोहल है, थोड़ा ओलिक एसिड, उसमें से अलग पता करना है कि ओलिक एसिड कितना है। तो उसके लिए केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, देखिए, समझा? अब जैसे तूने एक ड्रॉप डाला तो उसका वॉल्यूम होता है V, और सपोज किसी बच्चे ने 5, 7, 10 ड्रॉप डाले तो इनटू दैट, तो सपोज किसी ने n ड्रॉप डाले तो NV, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अभी लाया था तू 2020, याद कर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। उसको यहां पे रख दे, NV अपॉन 2020 इंटू 1 अपॉन एरिया, ये हो गया आंसर। अब इसमें तेरे को फिर एक और चक्कर पड़ने वाला है। क्या क्या चक्कर पड़ने वाला है? देख बता रहा हूं कि सर ये जो आंसर आएगा अपना, जब कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तब ये n तो हमको पता होगा। कैमरा मैन थोड़ा नीचे बैठो, हाँ पोज करो। देख भाई, तू इसको ना ऐसे मैथमेटिक्स तो देख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली भी फील कर। जब लैब में तू ये एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, जब फाइनल वो अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन बनाएगा, फिर पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डालेगा, फिर वो सॉल्यूशन में से उठाएगा और कुछ लिक्विड इस पे डालेगा, है ना, तो पूरा सर्कल दिख जाएगा। वहां तक तो तुझे मजा आएगा एक्सपेरिमेंट करने में। अब सर्कल बनने के बाद तेरे को कैलकुलेशन कैसे करना है, मैथमेटिक्स कैसे करना है ना, वही सिखा रहा हूं। पूरा मैथमेटिक्स कैसे करना है, ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तू बोलेगा सर फॉर्मूले कहां से? अरे 10वीं में से तो निकाला, वॉल्यूम इज इक्वल टू एलबीटी, ये एरिया, ये थिकनेस, थिकनेस को सब्जेक्ट बना, वॉल्यूम को नहीं। वॉल्यूम किसका लेना है? ओलिक एसिड का। सर ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना, हमको क्या पता है ड्रॉप के अंदर? भाई तूने जो ड्रॉप डाला है उसमें ओलिक एसिड भी था, अल्कोहल भी था, तो उसके अंदर ओलिक एसिड कितना होगा क्या पता सर। तो वही ढूंढने के लिए तो ये फार्मूला दिया, जिस फार्मूले से ओलिक एसिड का वॉल्यूम मिलता है वो लाके यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें सबसे बड़ा पंगा ये है कि देखो, एरिया तो अपन ने कैलकुलेट किया, यहां से वो सर्कल का डायमीटर देख लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, फिर रेडियस को इसमें रखेंगे और कैलकुलेटर में ये आंसर आएगा, फिर यहाँ पे रख देंगे। चल एरिया तेरा सॉल्व हो गया। ये 20/400 होता है, ये 1 का कुछ वादा नहीं। ये n भी तुझे पता चल सकता है क्योंकि तू खुद ड्रॉप डालने वाला है। तो देख ले 5, 7, 10 कितने ड्रॉप डाल रहा है, जितने ड्रॉप तू डाल रहा है उतना तू यहाँ पे लिख सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये ड्रॉप का वॉल्यूम। तूने जो ड्रॉप डाला उसका वॉल्यूम कितना है, कैसे निकालेगा? डेंजरस है, तुझे पता नहीं है किसका वॉल्यूम है, ओलिक एसिड का नहीं। ओलिक एसिड का तो पूरा ये टर्म पूरा ओलिक एसिड का वॉल्यूम है, उसके अंदर ये है ना तेरा पूरा एक बूंद का वॉल्यूम, उस बूंद के अंदर अल्कोहल भी होगा, ओलिक एसिड भी होगा। इस बूंद का वॉल्यूम कैसे निकालेगा? तो सर बूंद तो स्फेरिकल होता है, तो हम 4/3 πr³ निकाल सकते हैं। जाने देना भाई, लंबा हो जाएगा, कुछ और सिखाता हूं। देख कैसे निकालना है वॉल्यूम। देख बहुत सिंपल थॉट है लाइफ के अंदर। जैसे तू 50 मैंगोज लाया,
50 मैंगोज लाया और तूने देखा कि उसका वेट हो रहा है 100 केजी। अब मैं तुझे प्यार से बोलूं कि बेटा एक मैंगो क्या किलो का होगा, तो तू बोलेगा ना कि सर एक मैंगो 2 किलो होगा। तभी तो 50 मैंगो मिलके 100 किलो क्रिएट करेंगे। कैसे आया आंसर? तो यहाँ पे डिवीजन होता है ना, 2 डिवीजन का केस बनता है कि नंबर ऑफ मैंगोज पता है, टोटल वेट पता है, तो डिवीजन करो तो पर मैंगो का वेट निकल जाता है। ये सिंपल आइडिया है, यही आइडिया यहाँ पे लगाएंगे। तू क्या करना लैब में, देख ऐसा एक ब्यूरेट लेना, मैं इस ड्रॉप के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जिसके अंदर ऑलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी, लेकिन और पूरा एक ड्रॉप गिरा, उस ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। सोचना इमेजिनेशन में। लैब में पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, ऐसा एक ब्यूरेट आता है, वो ब्यूरेट ले लेना। अच्छा ब्यूरेट ऐसा होगा पूरा, उसको स्टैंड के साथ ऐसे होल्ड कर सकते हैं। तो स्कूल में जब लैब में जाएगा ना, तब तेरे को टाइट्रेशन और ये सब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करवाएंगे सर। ऐसा स्टैंड पे खड़ा रखा है इसको ब्यूरेट को, ठीक है। ब्यूरेट के अंदर सपोज तूने ये मैंगो वाला केस ही कंसीडर करवा रहा, देख अभी पकड़ में आएगा तेरे, घबरा मत। इसमें से तूने ड्रॉप निकाले, सपोज तेरे 10 ड्रॉप्स निकले इसमें से, कितने 10 ड्रॉप्स, और 10 ड्रॉप्स के लिए अंदर जो तूने भरा था वॉल्यूम वो था सपोज 5 सेमी क्यूब। कितना था? 5 सेमी क्यूब। तो सेम केस बना ना, 50 मैंगो 100 केजी के हैं, 10 ड्रॉप 5 सेमी क्यूब के हैं, ये वॉल्यूम है ना पूरे सब, इसका वॉल्यूम है ये। तो 10 ड्रॉप पे 5 सेमी क्यूब है। जैसे 50 मैंगो का 100 केजी है, वैसे 10 ड्रॉप का 5 सेमी क्यूब है। तो एक ड्रॉप का क्या होगा? तो सेम डिवीजन का केस बनेगा कि टोटल को नंबर ऑफ मैंगो से डिवाइड कर दो, तो टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ ड्रॉप से डिवाइड कर दो, तो 1/2 सेमी क्यूब। इधर एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकलेगा। समझा ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे निकालेगा? बिल्कुल देसी मेथड है। ओके, यहां पे रख देना, तेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने ऑलिक एसिड परफेक्ट पढ़ा है, फिर भी तुझे लगता है कि सर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लास्ट में कुछ समझ में नहीं आया मैथमेटिक्स, तो एक तो देख तू छोटा बच्चा भी 10वीं पढ़ के आया है। दूसरा तेरा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, लॉकडाउन आ गया, तुम लैब में गए नहीं हो। लैब में गए नहीं हो तो बहुत सी चीजें आपने जो देखी नहीं कभी, उसके बारे में इमेजिनेशन करना पड़ रहा है, तो शायद थोड़ा हार्ड लग सकता है। लेकिन प्लीज कीप वॉचिंग वीडियो। मैंने वीडियो में बार बार बहुत सी बातें रिपीट की, उसको सुनना, तेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे। और नहीं होते तो कमेंट में लिख कि सर ये आपका ऑलिक एसिड मजा नहीं। ऑलिक एसिड का बूम है पूरे हिंदुस्तान में, बहुत से टीचर्स ने इस पे वीडियोस डाले यूट्यूब पे, सिर्फ मेरा ही मत देख, बहुत से टीचर्स का देख, कंपेयर कर, और फिर मेरे वीडियो में कमेंट डाल कि सर आपके वीडियो में ये कमी थी, वो फलाने टीचर का वीडियो बढ़िया था। तो लिख, तो मैं वहां से कुछ सीखूंगा और मेरे आने वाले और बच्चों को और अच्छा पढ़ाऊंगा यार, समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट करो भाई, लिखो, कमेंट में लिखो। अरे लिखेगा तभी तो मुझे दिखेगा। एक और बात कि ये जो लॉकडाउन में पूरा टाइम, पिछले 2 मंथ से शूटिंग हो रहा है यूट्यूब पे, रेगुलर मेरे वीडियोस आ रहे, मोर देन 100 वीडियोस हमने डाले, ठीक है, आराध्या चैनल पे। तो ये पूरा शूटिंग कोई प्रोफेशनल कैमरामैन ने नहीं किया है। एक छोटा बच्चा है 8 साल का, वो बेचारा फोन पकड़ के खड़ा रहता है, उसके हाथ भी दर्द करते हैं, लेकिन वो फोन छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको एक कंसेप्ट पता है कि मेरे पापा टीचर है और बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाई जरूरी है। हालांकि खुद पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, खेलता बहुत है। तो उस बच्चे का आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं, जिसने आपको ये सारे वीडियो का शूटिंग आप तक पहुंचाया है, ठीक है। कैमरामैन प्लीज कम। अब थोड़ी देर मैं शूट करूंगा, कैमरामैन आपके सामने आएंगे। हाय, अगर आपको मेरी शूटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना कि कैसी अच्छी लगी मेरी, और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, बाय बाय। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपिंग यू ऑल आर फाइन इन दिस लॉकडाउन। लेंथ पे आज अपना नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट मतलब भूल गया रे नंबर, 4th या 5th होगा, हाँ 5th वीडियो है। अरे पक्का 5th वीडियो है, ठीक है। लेंथ पे अपना 5th वीडियो, और ये आखिरी वीडियो है, आखिरी। आज हम लेंथ के कुछ नए नए यूनिट को जानेंगे, फिर लेंथ का रेंज क्या है वो जानेंगे। इससे पहले हमने लेंथ के बारे में क्या जाना था, तू समझ, देख, टॉपिक पूरा अपनी नजरों के सामने घूमना चाहिए, समझा। देख टॉपिक कहां से स्टार्ट हुआ था कि लेंथ 3 टाइप का हमको फिजिक्स में डील करना है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे यहां से प्लानेट तक का डिस्टेंस, अर्थ से प्लानेट, सन से अर्थ, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस थे। उनको मेजरमेंट करने के लिए वी यूज्ड पैरालैक्स मेथड्स, याद है ना, हाँ।
पैरेलल मेथड्स में फॉर्मूले लिए थे। फिर दूसरा आता है ये छोटी ऑर्डिनरी साइजेस लाइक द साइज ऑफ रूम, साइज ऑफ रोड, साइज ऑफ योर मोबाइल, व्हाट इज द विड्थ ऑफ योर मोबाइल। ये सब जो आती है ये इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट हो सकती है, डायरेक्ट मेथड है। साधन से तो इनको मेजरमेंट निकाल सकते हैं कि रूम इतना लंबा है, ये इतना इतना को, ठीक है। फिर तीसरा कैटेगरी था वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस में हमने 3-4 इंस्ट्रूमेंट के नाम देखे थे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टनलिंग माइक्रोस्कोप, देखा था ना। हाँ, फिर उससे भी छोटा तो उसके लिए हमने ओलिक एसिड वाला एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा था, पार्ट 4 में डाला अपन ने वीडियो में। ओलिक एसिड का लेयर का थिकनेस अपन ने जाना था, वो बहुत टफ था थोड़ा, है ना, ठीक है। अब ये सब लॉन्ग डिस्टेंस जान लिए पैरालेक्स से, छोटे डिस्टेंस जो वर्नियर से और स्क्रू गेज से निकालने वो तू लैब में सीखेगा स्कूल में। जो स्मॉल डिस्टेंसेस है वो सिखा दिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, ऑप्टिकल कैसे काम करता है, सब डिस्टेंस तीनों कैटेगरी का निकालना तेरे को आ जाएगा, आ गया और आ जाएगा थ्रू द लैब ऑफ स्कूल। ओके, तो आज फिर क्या सीख रहे सर? आज हम लेंथ के कुछ नए यूनिट हैं उनको जान रहे हैं। नए यूनिट क्यों जरूरी है सर? हम तो लेंथ को ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, किलोमीटर, तू इतना ही जानता है। इससे भी बड़े बड़े यूनिट बैठे हैं और तेरे मीटर सेंटीमीटर से भी छोटे छोटे यूनिट बैठे हैं। हाँ, तो उन सब यूनिट को जानते हैं। अब देख, यूनिटों को जानना जरूरी क्यों होता है? जैसे देख, तेरे पास इतना सा शुगर है तो तू क्या सोचेगा कि ये 100 ग्राम 200 ग्राम होगा, है? लेकिन तेरे पास इतना बोरी भर के शुगर है, तू क्या बोलेगा ये 40 किलो होगा, 50 किलो होगा। तो कभी तू ग्राम बोलता है शुगर को, कभी तू किलो बोलता है। क्यों भाई? क्यों? हाँ, तो जब क्वांटिटी बढ़ जाता है तो यूनिट भी अलग आ जाता है। बड़ा यूनिट चाहिए, बड़ी चीजों को मापने के लिए बड़ा यूनिट चाहिए। समझा कि नहीं समझा? और वही शुगर तेरे पास इतना सा आधा चम्मच, तो तू बोलेगा नहीं मिलीग्राम होगा सर, थोड़ा है तो ग्राम, ज्यादा है तो किलोग्राम, है ना। डिस्टेंस में भी नहीं करते। अरे हाँ रे, अपने रूम का साइज निकालना है, बोलेंगे रूम 10 फुट का है, 20 फुट का है। तेरे सोसाइटी के रोड का मेजरमेंट निकालना को, तू बोलेगा 100 मीटर का रोड है। तुझे अहमदाबाद से बड़ौदा जाना को, तू बोलेगा 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। तो तू रूम पे फुट में बात करता है, रोड पे मीटर में बात करता है, और यहां से बड़ौदा को किलोमीटर में बात करता है। तो तुझे अलग अलग यूनिट चाहिए ना, अलग अलग डिस्टेंस बताने के लिए। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका यूनिट कुछ और आता जाएगा। समझा? हाँ, तो इसलिए यूनिट का रेंज की लेंथ कहां से स्टार्ट होती है, एक्सप्लेन द रेंज एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, आज का ये डिस्कशन है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन ये बना सकते हैं क्या, कि जो लेंथ का रेंज है वो छोटे से छोटा क्या है और बड़े से बड़ा क्या है, जो हमको जानना है। तो छोटे से छोटा रेंज और बड़े से बड़ा रेंज लेंथ का, ये बहुत एक लार्जली फैला हुआ है। तो पहला पॉइंट ये लिख दे कि द रेंज ऑफ लेंथ इज एक्सपांडेड इनटू अ लार्ज, इट वेराइज इन अ लार्ज रेंज, ऐसा लिख दे। दूसरा पॉइंट कि द स्मॉलेस्ट length is 10⁻⁻14 meter. It is the size of nucleus, radius of nucleus. और longest length क्या है? तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है ना हमारी नजरों के सामने, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो यूनिवर्स जो पूरा फैला हुआ है ना, वो 10⁻26 मीटर लंबा है। कितना? 10⁻26 मीटर। हाँ, तो चलो कैमरामैन अभी हम खड़े हो जाएंगे। ओके, चल, तो एक्सप्लेन रेंज। तो रेंज के बारे में ये लिख दे कि लेंथ वेराइज इन अ लार्ज रेंज, बहुत बड़े रेंज में लेंथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम इस छोटे रेंज को भी जानते हैं, 10⁻14 मीटर। इट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। फिर 10⁻26 मीटर, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है। देख कितना छोटा है और ये कितना बड़ा मेजरमेंट है। तो ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, अब हम कुछ स्पेसिफिक यूनिट पे बात करते हैं। चलो कैमरामैन यहाँ पे दिख रहा है ना, स्पेसिफिक यूनिट्स। थोड़ा बोरिंग सा टाइप लग रहा है क्वेश्चन ये, क्योंकि सब इंफॉर्मेशन ही आ रही है। आएगा अभी, तू वीडियो देखना चालू रख। सोहम सर का एक भी लेक्चर बोरिंग नहीं होगा। स्टार्टिंग में तुझे लगा इंफॉर्मेशन चल रही है, अभी देख पलटते पलटते सीधा मैथमेटिक्स फॉर्मूले आंसर लाना शुरू कर देते हैं। चल पहले स्पेसिफिक यूनिट्स देख ले। देख जैसे
सबसे पहले ये देखेगा तो पहली बार 1 FM। FM मीन्स वो रेडियो मिर्ची वाला नहीं रहे। अच्छा चल बता, वो जो रेडियो मिर्ची वाला FM है, नहीं बोलते FM 98.3, FM 91. जैसे कुछ FM आते हैं ना रेडियो जिसपे गाने सुनते, उस FM का पूरा नाम क्या है बता, कमेंट में डाल कि सर FM का ये पूरा नाम है। ठीक है, डालना कमेंट में, नहीं आएगा तो मैं डालूंगा। तू कमेंट में नहीं आता ना तो कमेंट में लिखना कि सर मुझे नहीं आता, तो मैं आंसर दूंगा। ठीक है, चल यहाँ पे FM वो नहीं है, यहाँ पे FM का मतलब अलग है। यहाँ पे FM का मतलब है फर्मी। 1 फर्मी इज 10⁻15 मीटर, मतलब कितना छोटा है ये। 1⁻15 का मतलब क्या होता है पता है? 1/10⁻15। 1/10⁻15 मतलब नीचे 15 टाइम्स जीरो, 1 2 3 15 टाइम्स जीरो, मतलब 0.0004 0 और 1 बिल्कुल नेग्लिजिबल है, समझा? तो बहुत छोटा वैल्यू है। हाँ, अब 1 एंगस्ट्रॉम वो होता है 10⁻10 मीटर। फिर आता है 1 नैनोमीटर, वो होता है 10⁻9 मीटर। ठीक है, फिर 1 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रो पढ़ते रहे, हाँ म्यू भी बोलते बहुत सी बार इसको। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। फिर आता है तेरा 1 किलोमीटर 10⁻3 मीटर। 1 मिलीमीटर रह गया रे, ले 1 मिलीमीटर -3। अब आ गया 1 किलोमीटर तो 10⁻3। अब सब प्लस आने लगे, बड़े बड़े यूनिट है। मीटर ये सब मीटर से छोटे हैं, ये मीटर से बड़ा है। देख 1 मेगामीटर 10⁻6 मीटर, समझा? ऐसा तो बहुत कुछ है। फिर ये देख दे, गैलेक्सी का साइज क्या है? तो गैलेक्सी का साइज है 10⁻21 मीटर। तो ये कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स है जो आज तूने जाने। ठीक है, अब 3 और है इसमें स्पेसिफिक, जैसे ये रहा 1 AU, 1 लाइट ईयर एंड 1 पार्सेक। ये क्या है बताता हूं, तू शांति तो रह, अभी मैथमेटिक्स आएगा, फॉर्मूला आएंगे, मजा आएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये वैल्यू अभी रट के याद रख, अभी समझाता हूं मैं। अच्छा, ये क्या होता है पता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना लंबा होता है? अर्थ से सन का एवरेज डिस्टेंस इज 1 AU, ये उतना लंबा है। अर्थ से सन का एवरेज डिस्टेंस, सर कोई गया नहीं सन पे तो कैसे निकाला होगा ये सब? अरे बताया था ना, इको मेथड, पैरालेक्स मेथड बताई उस दिन, इको मेथड बताया था ना क्या, कि यहां से सिग्नल भेजने का, सिग्नल टकरा के वापस आता है तो उसका टाइम नोट डाउन करने का। टाइम मिल गया, और सिग्नल का स्पीड तो पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8। तो टाइम और स्पीड पता है तेरे को, तो तू डिस्टेंस ला सकता है फॉर्मूले में रख के। उसे डिस्टेंस का ये मेजरमेंट किया होगा इको मेथड से। चलो, 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये क्या कितना होता है पता है? 1 लाइट ईयर। लाइट को छोड़ दे यहां से, जूम गई, 1 साल तक जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना इस 1 साल में, उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। कितना लंबा होगा सोच, लाइट क्या स्पीड से जाता है लाइट। हाँ, फिर 1 पार्सेक। अब ये तुझे ड्राइंग में समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, वीडियो देखता रहे तो समझेगा। वीडियो छोड़ के चला गया तो ये जान नहीं पाएगा। आज बहुत मजा आने वाला है इसमें। चल स्टार्ट करता हूं। ओके चल, तो अभी जो तू रुका हुआ है ना वीडियो पे कि कुछ मजा आने वाला है, अब वो स्टार्ट हो रहा है। क्या मजा आने वाला है देख, 3 नया यूनिट है जिसमें हम लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। तू किलोमीटर और उनको जानता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये उसके अलावा कुछ डिफरेंट है। देख, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कैमरामैन फोकस करो क्वेश्चन पे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, नए शब्द पहली बार सुने तूने, टेंशन नहीं ले चल। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो इजी है, सन से अर्थ का डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, मतलब यहां से सन तक का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। देख फिगर में ऐसे दिख सकता है तेरे को, ये रहा सन सपोज, और ये रहा अर्थ। हाँ, तो सन से अर्थ का एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका वैल्यू ये रहा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इजी है, इसमें कुछ जानने जैसा। इसको डिफाइन कर दे, डिफाइन करना है तेरा पॉइंट लिख देना क्या, कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन टू द अर्थ इज कॉल्ड 1 AU। हो गया डिफाइन, ठीक है। अब ओके चल, अब दूसरा लाइट ईयर, तो अभी समझाया था ना तेरे को, फिर समझाता हूं। देख,
ये जैसे टॉर्च है मेरे हाथ में, इसको ऑन कर, चालू किया, लाइट निकला, ये गया 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 गया, अब तू घर पे चला जा। 1 साल तक उस लाइट को ट्रैवल करने दे करने दे करने दे, तो 1 ईयर तक लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ना, उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट in 1 year is called 1 light year. Yes, हो गया डेफिनेशन। चलो अब इस डेफिनेशन में से कुछ डेटा छुपाई दे, ये रहा 1 ईयर टाइम दिया हुआ है ना, तो चल टेकन टाइम, यहां से कुछ मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए डेटा बाहर निकल रहा है उसका। टेकन टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। ये जो ईयर है अपना यूनिट नहीं है, अपना जो एसआई सिस्टम पढ़ा था उसमें टाइम के लिए सेकंड था, तो अपने को इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तू कर सकता है, 11वीं में पढ़ता है बच्चा, 1 ईयर उसको 365 से मल्टीप्लाई कर तो हो गया डेज, द 1 ईयर इज इक्वल टू इतना डेज। अच्छा, अब डेज में से तो इसको 24 से फिर मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया आवर्स, ठीक है। फिर इसको तू 3600 से फिर मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया सेकंड। अरे 24 कहां गया सर, ये रहा 24 और 3600 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया सेकंड। तो ये टेकन टाइम आ गया। अच्छा, अब कौन ये टाइम कौन ले रहा है, लाइट ले रही है ट्रैवल करने के लिए, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्टली इतना होता है 2.99, तो ये भी ले सकता है, तेरी चॉइस है, ठीक है। और जनरली स्पीड ऑफ लाइट को हमारे यहाँ सी से ज्यादा डिनोट करते हैं बुक्स में, तो सी भी हो सकता है। अच्छा, इस केस में डिस्टेंस कितना है, तो इस केस में डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर। तो तू देख डेटा तेरा, टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड, कोई फॉर्मूला बनता है, अरे बनता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बनता है कि नहीं बनता है। हाँ, कैमरा में दिख रहा है ना पूरा, थोड़ा क्लोज फोकस करना। हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरा फेस भी आना चाहिए यार, अपना भी शक्ल अच्छा है, दिखना चाहिए बच्चे को। हाँ, प्रॉपर आ रहा है ना। चलो अब डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाओ, स्पीड इंटू टाइम हो गया। डिस्टेंस क्या है 1 लाइट ईयर, स्पीड क्या है 3 × 10⁸, तो 2.99 वाला भी ले सकता है। टाइम क्या था 365 × 24 आवर × 3600 सेकंड। ये सब सॉल्व करने पे तेरा आंसर आ जाएगा 9.46 10⁻15 मीटर। जलसा कर, मजे कर, एंजॉय कर। अब एक कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे 10⁸ है, 15 कहां से बन गया, तो इसको सिखाना पड़ेगा। अभी सिखाऊंगा ना, तो ये जो रिदम है, जो मोमेंटम है ये सीखने का, वो चला जाएगा। मैंने आपको पिछले कुछ एंगल का वीडियो डाला था, पता है, डिग्री वाला, 360 डिग्री, रेडियन, सेकंड, मिनट। हाँ, ऐसा ही इस डिस्टेंस पे और आज के डिफरेंट यूनिट्स पे एक वीडियो डालने वाला हूं। उसमें आपको सब मीटर से फर्मी, फर्मी से एंगस्ट्रॉम, कैसे क्या सब समझ में आएगा। तो अभी टेम्पररी इसको याद रख ले, ठीक है। चल ओके, थर्ड वन और लास्ट है आज का, लेंथ के टॉपिक की लास्ट डिस्कशन रे भाई, फिर लेंथ बहुत याद आएगा। हाँ चल देख, 1 पार्सेक कितना होता है समझाता हूं। 1 पार्सेक है ना एक्चुअली, ये जो देख, ये इतना डिस्टेंस है, सपोज 1 AU, क्या है ये 1 AU। अच्छा, बोर्ड पे तुझे इतना सा दिख रहा है, 1 AU कितना होता है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, मतलब सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उतना एक बार डिस्टेंस बना, उस डिस्टेंस के दोनों एंड से दूर भागता जा, जहां पे 1 सेकंड जितना एंगल बने ना उधर रुक जा। तो ये जितना दूर तू गया ना एंगल बनाने के लिए, उसको बोलते हैं 1 पार्सेक रे। समझ, अब देखो दिख रहा है सब छोटा है, बे ये इनफाइनाइट हो गया, कहां तक भागेगा। तो समझ, ये 1 AU है, 1 AU है सर। ये जैसे पेन है, इसके एक यहां से इधर, फिर एक यहां से, तो यहां पे एंगल बन रहा है ना। तो कितना दूर बन रहा है, इतनी छोटी पेन से ये इतना लंबा डिस्टेंस बन रहा है। तो तू सोच, ये 1 AU जितना डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का, इमेजिन करना का, थियरी को इमेजिन कर कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस उतना बड़ा लाइन ले लो, उस लाइन के दोनों एंड से एंगल डालना शुरू कर दो, और डालते डालते जब एंगल 1 सेकंड का हो जाए ना तब रुक जाना। तो इस डिस्टेंस को 1 पार्सेक बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कर सकता है तू, क्या डिफाइन करेगा, क्या कि एंगल सबटेंडेड
बाय 1 AU आर्क। अच्छा ये आर्क भी होगा ना, कैसे आर्क होगा देख, ये सेंटर है, ये रेडियस है, यहां से एक सर्कल बनाना शुरू करते हैं, ऐसा सर्कल बनेगा तो आर्क हो गया ना। हाँ, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट विच डिस्टेंस, एट वॉट एवर डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। मतलब एक AU जितना आर्क ने जिस डिस्टेंस पे ये एंगल बनाया है उस डिस्टेंस को 1 पार्सेक बोलते हैं। तो लिख ले, एंगल सबटेंडेड बाय 1 AU arc 1 second at which distance, that distance is called 1 parsec। समझा कि नहीं? हाँ, अब इसका मैथमेटिक्स सिखाता हूं तेरे को। देख, ये क्या है एंगल, ये क्या है आर्क, और तो ये क्या बनेगा रेडियस। तो है कोई फॉर्मूला इन तीनों का? यस है, पता है तुझे, अच्छा बच्चा है। चल आ जा, चल देख, तो फॉर्मूला बन गया, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। हाँ, तो एंगल कितना है 1 सेकेंड, आर्क क्या है 1 AU, रेडियस में क्या है 1 पार्सेक। अब पार्सेक को इधर ले ले, 1 AU 1 सेकेंड। अब एक पंगा है, क्या पंगा है, ये SI यूनिट्स नहीं है सर, डिस्टेंस के लिए मीटर चाहिए। तो ये तो पता है 1 AU तो इतना होता है ना, 1.496 इंटू 10⁻11, ये तो पता है मीटर। ये सेकंड को रेडियन में चाहिए। अपना बात हुआ था कि एंगल का जो यूनिट है रेडियन भी है, डिग्री भी है, सेकंड भी है, मिनट भी है, लेकिन SI में कौन सा चलता है रेडियन। तो इसको रेडियन बना। वो वीडियो याद नहीं है तेरे को, क्या करता है यार, तो सिखाया था ना रेडियन बनाना। देख कैसे, डिग्री अपना घर होता है, डिग्री से हम π/180 लेके रेडियन पे जा सकते हैं, डिग्री से 60 लेके मिनट पे जा सकते हैं, और 3600 पे सेकंड पे जा सकते हैं। तो हमको अब सेकंड से रेडियन पे जाना है, ये तो 11 है मीटर, इस सेकंड से हमको कहा जाना है रेडियन पे। सेकंड से रेडियन सीधा नहीं जा सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने घर जाना पड़ेगा, ऐसे डिग्री बनाना पड़ेगा। तो सेकंड से डिग्री बनाना है तो उल्टा जा रहा है ना, तो इसको उल्टा कर, सिखाया हुआ है। डिग्री से सेकंड पे जाना है तो ये लेना है, लेकिन सेकंड से डिग्री पे जाना है तो इसको उल्टा करना है। अब डिग्री से वापस मुझे रेडियन जाना है, डिग्री से रेडियन तो सीधा ही है ना, तो सीधा ये करते। ये सिखाया हुआ है, अभी कंटाला आ रहा है सिखाने का, पिछला वीडियो देख ले पूरा, इसको मस्त दिया था। हाँ, तो डाल दे इधर 1/3600 इंटू π/180 हो गया रेडियन। समझा? 1 सेकंड को रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, सिखाया हुआ है पूरा ये। चल अब इसको सॉल्व करेगा ना, तो 1 पार्सेक तेरा इतना आ जाएगा 3.08 10⁻16 मीटर। तू लेगा सर कैसे आया, भाई कैलकुलेटर होगा ना घर पे लगाना, सर ये पावर कैसे आया। तो बोला ना इस पे एक वीडियो डालूंगा मैं, अब इसके बाद वही वीडियो डालूंगा ताकि तेरा सब कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए, कब 16 कब 15 कब पॉइंट कब क्या। ओके चल, तो लेंथ का टॉपिक फाइनली खत्म हो रहा है। कमेंट में लिख भाई, लिख कि सर वीडियो अच्छा लगा, सर वीडियो अच्छा नहीं लगा, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और लाइक कर, ऐसे वो अंगूठा होता है ना उस पर दबा देने का। हाँ ठीक है, टेक केयर, बाय। हाय स्टूडेंट्स, हाउ हैव बीन? फाइन, ओके। अब एक्चुअली हमने बहुत थोड़ा गैप आ गया ना वीडियोस में। हाँ एक्चुअली क्या था, आप लोगों का एडमिशन प्रोसीजर चल रहा था यार, आप में से बहुतों के पेरेंट्स आ रहे थे, फॉर्म भरना, ये देना, इंक्वायरी देना, उनको समझाना, और ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से टाइम बहुत लग रहा था। तो आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी इन योर एडमिशन प्रोसीजर्स, बट नाउ आई एम लिटिल बिट फ्री। तो अब वीडियो का बम्बार्टमेंट शुरू करेंगे, धन 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 धन। पर वीक आपको मिनिमम 3 to 4 वीडियोज आएंगे और आपका चैप्टर मैक्सिमम हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। सो नाउ गेट रेडी, हो गया वैकेशन ओवर, अब पढ़ाई शुरू, दम लगा के। दिवाली तक कोई कहीं जाएगा नहीं इधर उधर घूमने वूमने, दिवाली तक कंटिन्यूस खींचेंगे, ठीक है। फिर दिवाली में थोड़ा सा गैप आपको मिलेगा। चलो अब कुछ नया पढ़ाऊँ उससे पहले, ये जो इतना गैप आ गया एक वीडियो और दूसरे वीडियो में, उस गैप को फुलफिल करते हैं आज, उस गैप को फुलफिल करते हैं। हमने लास्ट पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उसमें सब सीखा था एंगस्ट्रॉम, फर्मी, लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब सीखा था, है ना। तो उसका एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ आपको, थोड़ा प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। लेंथ का टॉपिक खत्म है, उसके न्यूमेरिकल्स बाकी है सिर्फ, ठीक है। तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आज हल्का फुल्का लेक्चर लेते हैं, फिर आप लोग रेडी हो क्या हो अगले लेक्चर से।
धन धनाधन सम्स लेंगे हम। चलो आ जाओ, देखो हमारा जो डेस्टिनेशन है, मतलब घर है अपना मीटर, अपना घर क्या होता है मीटर, क्योंकि किसी भी यूनिट सिस्टम में लेंथ दिया होता है, हमको लास्ट में उसको बनाना होता है मीटर। क्या बनाना होता है उसको? मीटर, ठीक है। तो जैसे सेंटीमीटर में दिया है मेजरमेंट, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा मीटर, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अपना जो एसआई टेबल था उसमें क्या पॉलिसी था, एसआई टेबल में ये पॉलिसी था कि लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए मीटर लेना है। तो सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर कुछ भी दिया है, उन सबको किस में कन्वर्ट करेंगे हम? मीटर में। तो वो कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना अभी ये प्रैक्टिस नहीं होगा तो न्यूमेरिकल में अटकेगा, और न्यूमेरिकल में अटकना नहीं है। तो चल प्रैक्टिस करवाता हूँ, देख कैसे करते हैं। मीटर से हमको कुछ भी बना सकते हैं, फिर कुछ भी से वापस मीटर बना सकते हैं। मीटर से तूने कुछ भी बनाया, उस कुछ भी से तू वापस मीटर आ सकता है। सीधा उल्टा रास्ता होता है, देख जैसे मीटर से फर्मी बनाना है, ये अभी छोटा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ राइट अप टू नाउ अपने लिए, न्यूक्लियस की साइज से भी छोटा है। हाँ, फर्मी, तो मीटर से फर्मी बनाना है ना, तो 10⁻15 मल्टीप्लाई कर दे, हो गया फर्मी। नहीं सर मेरे को तो फर्मी से मीटर बनाना है, हाँ तो भाई उल्टा जाना है ना, तो 10⁻−15, तो फर्मी से मीटर बन गया, समझा। फिर है एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻10 मल्टीप्लाई कर दे, मीटर बन गया एंगस्ट्रॉम। फिर है नैनोमीटर, तो 10⁻9 ये हो गया नैनोमीटर, है ना। नहीं सर मेरे को तो नैनोमीटर से मीटर पे जाना है, तो भाई उल्टा जाना है ना, तो 10⁻−9 कर दे। ये उल्टा जाने का क्या कंसेप्ट है, एक मिनट इधर सीख, देख रफ वर्क में सिखाता हूँ। देख जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, ये रिलेशन जानते हैं हम, लेकिन हमको 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर वो चाहिए। 1 मीटर मतलब इतना नैनो, लेकिन 1 नैनो मतलब कितना मीटर वो जानना है ना। तो कुछ मत कर, इसको यहाँ से नीचे डाल दे ऐसे, तो यहाँ पे 1 हो गया कि नहीं 1। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -9, तो देख आ गया ना रिलेशन। 1 मीटर 10⁻9 नैनो, लेकिन 1 नैनो 10⁻−9। समझा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं तेरे को कि मीटर से नैनो पे जाना है, मीटर से नैनो पे जाना है तो 9, लेकिन नैनो से वापस रिवर्स मीटर पे जाना है तो -9। समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये कंसेप्ट है उसका, ये मैथमेटिक्स है उसका। चलो, तो ये हो गया मीटर नैनो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा जिंदगी में। नैनो के बाद आता है माइक्रोमीटर, तो 10⁻6, उल्टा करना है तो 10⁻−6, समझ गया ना। हाँ, फिर आता है मिलीमीटर, तो 10⁻3, ओके। फिर आता है सेंटीमीटर 10⁻2, फिर आता है किलोमीटर, ओ भाई किलोमीटर में 10⁻−3। कैसे, सीधी बात है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये जानते हैं हम सब लोग बचपन से कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, ओके, ये सीधा रिलेशन है। लेकिन 1 मीटर करना है तो इसको नीचे डाल, ये हो गया 1 मीटर। अब ये ऊपर जाएगा तो हो गया ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, दैट्स वाई 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। क्लियर ना? ओके, चलो। अब इसके अलावा कुछ और 3 स्पेशल रिलेशंस थे, ये रहे देख। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, हो गया। अब इसमें भी एयू से मीटर जाना है तो इतना मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मीटर से एयू बनाना है तो उल्टा ना, इसको नीचे डाल दे। हाँ, तो 1/1.496 इंटू 10⁻11 एयू, और यहाँ पे नीचे गया तो क्या हो गया 1 मीटर। समझा कि नहीं समझा दोस्त? हाँ। फिर ऐसे ही लाइट ईयर का था, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर रखना है तो इसको नीचे डाल दे, 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 मीटर। ले, ये भी हो गया, जलसा कर दूं। एक और बच गया, पार्सेक। हाँ, पार्सेक का डेफिनेशन याद है? नहीं याद है तो भाई साइंस रखा है, याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये जो वैल्यू तो अभी डायरेक्ट देख रहा है, पिछले वीडियो में ये पूरा प्रूव करके दिया था, पता है? स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से पूरा कैलकुलेट करके लाए थे हम, पूरा वी कंप्यूटेड दिस एंड गॉट दिस आंसर, ऐसे ही नहीं रट रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हमको टाइम बचाना होता है, तो टू शो आवर स्मार्टनेस इन एग्जाम हॉल वी मस्ट मग अप सम वैल्यूज, नो नीड टू डिराइव दोज वैल्यूज इन द एग्जामिनेशन हॉल, you will lose your time, okay, that's why we are trying to mugging this up, okay। चल अब एक पार्सेक, 1 parsec is equals to 3.08 into 10⁻16 मीटर। अब मीटर बनाना है तो इसको नीचे डाल दे दोस्त, 1.308 into 10⁻16 पार्सेक हो गया 1 मीटर। बोल क्या बोलता है ना। तो ये एक अच्छा खासा रिवीजन मिल गया तुझे लेंथ टॉपिक का, कि लेंथ टॉपिक का जो पूरा निचोड़ है ये ही रहा। इसके अलावा भी कुछ था, ओलिक एसिड और वो भी था, लेकिन ये बस इतना काफ़ी अभी के न्यूमेरिकल्स को डील करने के लिए, ठीक है। चल अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स तेरे लेता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। स्क्रीन पोज करना होता है, क्लिक करना होता है। चल अब इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं, आजा प्रैक्टिस। पहला सम, जैसे देख 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच फर्मी, बना किया था उधर नहीं देखना है। 1 मीटर इज हाउ मच फर्मी 15। ये 4-5 तो वैल्यू है तुझे याद रखनी। देख 15, 10, 9, 6, 3, 2। हाँ देख ऐसे तू रट्टा मारने की ट्राई करते ऐसे कर, देख 15, 10, 9, 6, 3, 2 हो गया। कैसे, ये फर्मी, ये एंगस्ट्रॉम, ये नैनो, ये माइक्रो, ये मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर, हो गया ना। कहाँ तकलीफ है बोल। 15, 10, 9, 6, 32, 15, 10, 9, 6, 32 हो गया ना रट्टा। मीटर में से ये बनाने के लिए ऐसा, इधर ऐसा, ये हो गया तो सही। इधर वो क्या तकलीफ है, नहीं ना तकलीफ। चल इधर आ जा। तो 1 मीटर इज हाउ मच 15, तो 10⁻15 फर्मी आ गया आंसर। एक और सम, 1 फर्मी इज हाउ मच मीटर उल्टा हो जाएगा 10⁻−15, ठीक है डन। 1 मोर, 1 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मच मीटर, ये रहा देख ले, उल्टा हो जाएगा 10⁻10 मीटर। तो बच्चों जैसे सम है ये, तो थोड़ा अब लेवल वाला सम लेते हैं। चल ये रहा लेवल वाला सम, कैमरामैन दिख रहे हैं ना यहाँ पे। चलो थोड़ा लेवल वाला लेते हैं। 1 फर्मी इज हाउ मच माइक्रोमीटर, ले लगा इसमें दिमाग। तो कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते, 2-3 तरीके से सोच सकते हैं इसका सॉल्यूशन। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर फर्मी से पहले मीटर बनाएंगे, फिर मीटर से माइक्रोमीटर बनाएंगे, पहले अपने घर जाएंगे फिर वहां से माइक्रोमीटर पे आएंगे। हो सकता है ये भी राइट है, लेकिन मैं उससे भी इजी बताता हूँ, मैथमेटिक्स की स्मार्टनेस सिखा रहा हूँ। देख क्या करना है, माइक्रोमीटर को नीचे, यहां से सॉल्यूशन देख स्टार्ट कर रहा हूं। 1 फर्मी इज इक्वल टू हाउ मच माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को नीचे डाल दे, ठीक है। अब देख फर्मी मीन्स क्या होगा, -15, ये रहा ना, फर्मी मीन्स -15 मीटर, और माइक्रोमीटर मीन्स उल्टा जाएगा तो -6, 10⁻6 मीटर, मीटर गॉन, 10⁻15। अब ये ऊपर जाएगा तो +6, तो 10⁻9। तो 1 फर्मी अपॉन 1 माइक्रोमीटर इज दिस एग्जैक्टली, इसको वहां पे डाल दे, अगेन तेरा आंसर लगा ना इजी। तो इस तरीके से भी मैथमेटिक्स सोच सकता है। वो जो तरीका था वो भी राइट था कि फर्मी से पहले मीटर बनाएंगे फिर मीटर से माइक्रोमीटर बनाएंगे, वो भी राइट था। मेरे को ये ज्यादा इजी लगा, है ना। चलो एक और देखते हैं, कैमरा में दिख रहा है यहाँ पे भी। चल एक और देखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मच सेंटीमीटर। चल वही सॉल्यूशन में वही स्मार्टनेस, 1 एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर को नीचे ले ले तो इधर खाली जगह। अब यहाँ पे क्या करना है, एंगस्ट्रॉम -10 सेंटीमीटर तो -2 कहाँ से लाते हो सर? अरे यहाँ से लाता हूँ, यहाँ से, ये मेरे दिमाग में छपा हुआ है। देख मीटर से एंगस्ट्रॉम तो 10⁻10, लेकिन एंगस्ट्रॉम से मीटर तो -10, उल्टा हो रहा है ना, -10 -2, ठीक है। मीटर कैंसिल आउट, -2 ऊपर गया तो ये हो गया -8 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को उधर डाल दे
10⁻⁸ सेंटीमीटर। बोल क्लियर है? आया मजा? समझ में आ रहा है सम्स कि नहीं आ रहा है? ये इजी है, लो लेवल है, लेकिन आपको सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं इस टॉपिक के साथ। जो इतना गैप लग गया ना वीडियो में, उसके लिए आपको कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? चल एक और देख ले, ये रहा 1 लाइट ईयर इज हाउ मच पारसेक। ले इसमें भी वही पॉलिसी करते हैं बहुत से बच्चे, और बहुत से लोग सिखाने वाले भी ऐसा करते हैं कि लाइट ईयर से पहले मीटर पे चलो, फिर मीटर से पारसेक पे आ जाओ ना। नहीं करना है, घूमना घामना, सीधा मैथमेटिक्स लगा, पीसी को नीचे ले, ये हो गया स्पेस। इधर 1 लाइट ईयर मीन्स 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक मीन्स, पारसेक का वैल्यू भूल गया रे, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। मीटर कौन? इसको देख क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 15, और ये ऊपर जाएगा तो -16, है ना? और ये क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेटर में एग्जैक्ट आंसर आएगा, अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 3 3 9, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये हो जाएगा -1, तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻1, 1 लाइट ईयर, और पारसेक को उधर डाल दे। आया आंसर? कैसा लगा? बढ़िया ना? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करना है आपको घर पे इतना। हाँ ओके बच्चा लोग, अब आप समझो, ये सब और वो जो सम्स प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये आपको करना है प्रॉपर, और अच्छे से रेडी करके बैठना अगले लेक्चर में। क्योंकि अगले लेक्चर देखो, आपको थोड़ा इजी क्यों लगा होगा लेक्चर, क्योंकि ये सब आपकी नज़रों के सामने लिखा हुआ था तो आपको मज़ा आया। अगले लेक्चर में ये सब बार बार थोड़ी लिखूंगा मैं, तो सीधे सम्स ठोकूंगा। ये सब तुझे याद होगा तो समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है, वरना तू ढूंढता रहेगा, अरे सर कहाँ से आया, कैसे आया फिजिक्स, ठीक है? तो ये सब याद रखना। और मान ले नहीं याद हो रहा है तो 1-2 लेक्चर तक एक नोट बना और नोट लेके बैठ, जब भी वीडियो देखें तो नोट लेके बैठ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर तेरे को याद तो हो ही जाएगा ऐसे, ठीक है? टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा आपको प्रैक्टिस सेशन तो थोड़ा कमेंट करो, थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों को, लाइक करो और सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, ठीक है? टेक केयर, बाय।